कितना सुंदर एक चरित्र आता है। जयपुर के राजा के यहां एक व्यक्ति काम करता था। एक द्वारपाल काम करता है जिसका नाम रामू है। उसका एक नियम पक्का था कि ईमानदारी से काम करता था। आगरा का राजा जयपुर के राजा से मिलने के लिए गया और आगरा के राजा को देखकर जयपुर का राजा सिंहासन से उतर गया। जयपुर के राजा ने आगरा के राजा के आगे अपना सिर झुकाया, हाथ जोड़ा। रामू आके खड़ा हो गया, महाराज अब मैं तुम्हारी नौकरी नहीं कर सकता। जयपुर के राजा ने पूछा क्यों? रामू क्या बात है? रामू ने कहा, महाराज आपसे एक शर्त लगी थी, आपने कहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूं, दुनिया मेरे आगे झुकती है, और मैंने कहा था अगर आप किसी के आगे झुके तो मैं आपकी नौकरी छोड़ दूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजा थे इसलिए मैं आपको प्रणाम करता था, आज से तुम्हारी नौकरी बंद। आगरा के राजा ने कहा ठीक है अब तुम मेरे यहां नौकरी करना। आगरा के राजा क्या नौकरी करी। एक दिन आगरा का राजा रामू को लेके वृंदावन की यात्रा करने के लिए चला गया और वृंदावन की यात्रा करते 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 वो आगरा का राजा एक दिन बिहारी जी के मंदिर के सामने से निकला तो बिहारी जी के मंदिर को प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम करा तो रामू ने कह दिया आज से तुम्हारी नौकरी बंद, तुम इसके आगे क्यों झुके? आगरा के राजा ने कहा ये तो वो राजा है ब्रज का जिसके आगे दुनिया झुकती है, तो मैं भी झुकाऊं। बस तो फिर आपकी नौकरी बंद, मैं उसकी नौकरी करता हूं जिसके आगे दुनिया झुकती है। जयपुर के राजा क्या करा? जयपुर का राजा तुम्हारे यहां झुका तो तुम्हारे यहां करी, तुम बिहारी जी के आगे झुके तो मैं बिहारी जी की नौकरी करूं। अब उसको लगा कि अंदर कोई राजा है, उसको लगा कि अंदर कोई राजा, और लग गया अंदर। कभी अंदर नहीं गया, बिहारी जी के मंदिर में बाहर बैठता नौकरी करता। बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठता रामू, नौकरी करता, चौकीदारी की नौकरी करता। कभी राजा रानी को नहीं देखा उसने, कभी बिहारी जी को नहीं देखा। आया एक दिन रामू बीमार पड़ गया और जब जब रामू बीमार पड़ता था तो राजा रानी दवाई देने आते थे तो दवाई लेता था, नहीं तो नहीं लेता। जयपुर का राजा भी दवाई देता था, आगरा का राजा भी दवाई देता था। अब की बार बीमार पड़ा और लोग कह रहे हैं यहाँ कोई राजा रानी नहीं रहते, यहाँ तो बाके बिहारी रहते हैं। नहीं, मैंने सुना है राजा रानी की नौकरी कर रहा हूँ तो वो दवाई देने आएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा। आखिरी सांस अटक गई उस रामू की। आखिरी में बाके बिहारी को मंदिर छोड़ना पड़ा और राजा और रानी का वेश धारण कर कर रामू को दवाई देने के लिए उसके घर तक पहुंच गए। वो भगवान, वो भगवान उसके दरवाजे तक पहुंच गए। रामू ने कहा महाराज आप कौन? तो क्या मैं राजा। ये कौन? रानी। महाराज मेरे को तो लोग कहते थे कि यहाँ तो भगवान रहता है, राजा रानी कोई रहते ही नहीं है। अरे बाके बिहारी जी बोले वो तो पागल है, मूर्ख है, उनमें तो अक्कल नहीं। उनको क्या मालूम कि यहाँ ब्रज का राजा और ब्रज की रानी यही रहते हैं, तो क्या मालूम। महाराज आप मुझसे मिलने रोज आओगे? बाके बिहारी जी ने मन में सोचा, राधा रानी की ओर देखा, राधा जी बिहारी जी को देखी। एक दिन आने की बात थी, अब ये तो रोज पकड़ लिया, रोज ठीक है आएंगे। तबीयत ठीक हुई, वो अपनी ड्यूटी पे जाने लगा, मंदिर के अंदर जाकर बैठ गए। भगवान एक दिन एक दो संत की टोली निकल कर जा रही थी, मृदंग बजा रहे थे, जाते गए संत की टोली निकल कर जा रही। इतने में रामू ने बड़ा आवाज बढ़ाओ, रामू ने
संतों की टोलियों को रोक दिया। चिल्लाओ ना, संतों की टोलियों को रोका, तुम रुको, आवाज मत लगाओ, अंदर मेरे राजा रानी सो रहे हैं, रात को क्यों चिल्ला रहे? संतों ने कहा अंदर राजा रानी नहीं, हमारे बांके बिहारी हैं। रामू ने कहा अंदर मेरे राजा रानी है। दोनों में झगड़ा हो गया, संत पकड़कर अंदर ले गए, यहाँ बिहारी जी हैं। जैसे ही कहा रामू ने यहाँ मेरे भगवान नहीं, यहाँ तो मेरे राजा रानी है, दरवाजा खुलते से ही संत के सामने बांके बिहारी और राधा रानी राजा और रानी के वेश में दर्शन दे रहे। भगवान नामदेव जी महाराज के सम्मुख में गुरु नानक देव जी कहते हैं भक्ति विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जितना जितना भक्ति और विश्वास दृढ़ होगा, भरोसा जितना प्रबल होगा, परमात्मा को मिलने में देरी। आपका विश्वास कितना?